नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर का रुख करेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, AICTSL इसके बस डिपो में आग लगी है और आग की चपेट में 2 बसें आ गईं। दमकल ने हालांकि आग पर काबू पा लिया और कृषि कॉलेज के पास ही ये बस डिपो है। AICTSL इसके बस डिपो में लगी है आग। 2 बस इसकी चपेट में आई और देखते ही देखते ये आग फैलती चली गई। धीरे धीरे 2 बसों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि तत्काल फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे, कड़ी मशक्कत की गई और तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में आग की चपेट में 2 बस आ गईं। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत की, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक धू कर ये बसें जल चुकी थीं। और एक तरफ आग का तांडव है, दूसरी तरफ ओले और बारिश जीने नहीं दे रहे। खरगोन के भगवानपुरा इलाके में तेज बारिश और ओले गिरने से जहां लोगों को फौरी तौर पर गर्मी से राहत मिल गई, लेकिन किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान जिले का तापमान तेजी से बढ़ रहा था, पारा 40 के पार चला गया था। अब जब ये बारिश हुई, लोगों को बारिश से जरूर राहत मिली है, लेकिन कोरोना संकट काल के आगे कोरोना वायरस के प्रसार में इस तरह का मौसम सहायक हो जाता है। इसके अलावा किसानों की फसलों पर भी ये जो ओले और बारिश है ये भारी पड़ेंगी। खबर बैतूल से, नहर के पानी को लेकर खून बहा दिया गया। बैतूल से बड़ी खबर आपको बता दें, नहर के पानी को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। 2 किसानों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, हंसियां चला है। एक युवक की हालत गंभीर है। दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बैतूल के सोहागपुर का ये पूरा मामला है। नहर के पानी को लेकर खूनी संघर्ष, 2 किसानों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, हंसिया चला है। धारदार हथियार जो फसल काटने के लिए इस्तेमाल होता है, घरों में सब्जी काटने के लिए भी इस्तेमाल होता है। छत्तीसगढ़ में इसे टंगिया के नाम से आप जानते हैं। तो 2 किसानों के बीच विवाद इतना बढ़ गया नहर में पानी को लेकर कि लाठी डंडे और उसके बाद हंसिया चल गया है। एक युवक की हालत गंभीर है। दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और बैतूल के सोहागपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। सहयोगी ऋषु नायडू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, क्या कुछ अपडेट, पूरी जानकारी भी दें और घायल की स्थिति को लेकर कोई जानकारी हो तो। ऋषु जी देखिए ललित, जो घायल है युवक, उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि उसके पीछे से उसके ऊपर कुल्हाड़ी से बहुत ही तेज प्रहार किया गया है, जिसके कारण उसको काफी गंभीर घाव हुआ है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बाकी जो युवक आपस में उलझे थे, वो 2 किसान परिवार हैं, उनके जो युवक आपस में उलझे थे, उन्होंने भी एक दूसरे पर धारदार हथियारों से और लाठियों से जमकर वार किए हैं, जिसके कारण सभी युवकों को चोट लगी है। जिस युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे हो सकता है कुछ देर में नागपुर या भोपाल रेफर किया जा सकता है। बैतूल बाजार थाना पुलिस ने दोनों ही पक्षों की शिकायत पर अलग अलग धाराओं के तहत दोनों पक्षों के लोगों पर मामला दर्ज किया है और पूरे मामले की अभी विवेचना पुलिस का ये कहना है की जा रही है। जो पूरा विवाद है वो नहर के पानी को लेकर के हुआ था, क्योंकि इस बार तीसरी फसल के लिए भी पानी देने के आदेश हुए हैं, क्योंकि डैमों में पानी पर्याप्त है, इसलिए तीसरी फसल को लेकर के जो आदेश हुआ था। लेकिन डैम में पानी भी पर्याप्त है और बैतूल में कम से कम पानी को लेकर खून बहे, ये बड़ा चौंकाता है। जी हाँ, देखिए ये पहली बार इस इलाके में भी इस तरह का कोई मामला आया है कि नहर से पानी लेने को लेकर के खूनी संघर्ष हो गया। छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं जिन्हें सुलझा भी लिया जाता है ग्रामीण स्तर पर, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब नहर से पानी को लेकर के 2 परिवारों में इतना बड़ा खूनी संघर्ष देखने को मिला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ऋषु हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो
कुल्हाड़ी भी चली है और एक युवक के सिर पर जमकर कुल्हाड़ी से वार किया गया है। युवक पर जमकर कुल्हाड़ी से वार किया गया, हालत उसकी गंभीर है। खबर आगरमालवा के सुदवास गांव से, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गया और फिर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार एक युवक और 2 बच्चे भी ट्रॉली के साथ कुएं में गिर गए। ये दब भी गए, ट्रॉली में दब गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों ने मदद की। इसके बाद सभी को बाहर निकाला गया। युवकों को निकालने के लिए कुएं में रस्सियों के सहारे एक चारपाई डाली गई। इसके जरिए तीनों को बाहर निकाला गया। कुएं में गिरे युवकों को निकालने में तकरीबन 2 घंटे का वक्त लग गया। तो आगरमालवा के सुदवास गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली कुएं में गिर गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में एक युवक और 2 बच्चे भी सवार थे, ये भी कुएं में गिर गए। इन सभी को तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया है। और सीहोर से बड़ी खबर आपको बता दें, जेल में हो रहा है खेल। जेल में पैसे के लेन देन का वीडियो सामने आया है। कैदियों के इलाज के नाम पर उनके परिवार वालों से पैसा लिया जा रहा था। जेल में पैसा लिया जा रहा था। एक कैदी के बीमार होने पर परिवार से पैसे लिए गए, इलाज के नाम पर ये पैसे लिए गए और पैसे के लेन देन का वीडियो सामने आया है। जेल आरक्षक सुनील गुप्ता पर एक कैदी के परिवार से 30,000 रुपए लेने के आरोप लगे हैं। पैसे लेने के बाद भी मरीज को इलाज नहीं मिल पाया। ये जो वीडियो सामने आया है, इसमें परिवार गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। जिस कैदी पैसे लिए गए उसका नाम शाहिद है और सीहोर जेल में ही ये बंद है शाहिद। इसी के परिवार वालों से पैसे लिए जा रहे थे। परिवार गिड़गिड़ा रहा है। पहले गिन लो आप। अरे अब तुमने बोल दिया, गिन लो एक बार। पहले गिन लो आप। अरे अब तुमने बोल दिया, गिन लो एक बार। पहले गिन लो आप। अरे अब तुमने बोल दिया, इधर नहीं। हाँ, वो कम ज्यादा होता हमारी जवाबदारी नहीं उसके बाद। ऐसा नहीं, आप नहीं के लाए हो, आप गिनो। आप गिन के ले आओ, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पकड़ लो आप। कम ज्यादा होता हमारी जवाबदारी नहीं। अरे इधर नहीं फेर सकते, तुम समझ पूरा गिन के ले आओ। पूरे तो गिने हुए, गिने वो तो फिर क्यों ऐसे नाटक? नहीं नाटक नहीं कर रहा है। कम निकले नहीं कम नहीं, मतलब कभी आपको क्या 1000 रुपए कम, 500 का मतलब पूरे है वो। हमने नहीं गिने। अगर विश्वास ही बहुत बड़ी चीज है, आपने पूरे दिए तो पूरे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि गुप्ता जी 500 अलग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो गुप्ता जी अब कितने बजे मिले उनसे? अभी अस्पताल में। अभी कितने बजे? 10:30, 11:30, पौने 11 बजे, 11:30, 11:15 बजे वही अस्पताल। गिन लो एक बार। और सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये आवाज भी आपने सुनी, पैसे गिन लो, ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं। और गुप्ता, ये आरक्षक का नाम बार बार जो लिया जा रहा है। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी लग पाई? और शाहिद को इलाज भी नहीं मिला, खबर ये भी है। बिल्कुल ललित, अगर बात कर रहे हैं तो ये सीहोर की जेल में जिस तरह से एक जो बीमार है शाहिद है, उसके इलाज के नाम पर 30,000 रुपए की मांग की जा रही है और जेलर के द्वारा इस तरह की मांग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, मगर ये कह सकते हैं कि इस तरह से अगर जेलर कैदियों के इलाज के नाम पर पैसे मांग रहा है तो सबसे बड़ा ये मामला। इससे पहले ही हमने कुछ दिन पहले एक जेलर का और गुना जेल का वीडियो दिखाया था, जिसमें जेलर कैदियों से काम ले रहे हैं। तो इस तरह से अगर मध्य प्रदेश की जेलों में काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो बैठे लोग हैं, मंत्री हैं, सरकार है, इन्हें इस ओर देखने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरें। मदर्स डे पर सीएम शिवराज का संवाद। हमने माताओं बेटियों के लिए बनाई कई योजनाएं। सीएम ने किया ऐलान, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए दिए गए 12 करोड़ 27 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ के बाहर फंसे लोगों के लिए 11 ट्रेन बुक। लखनऊ, दिल्ली, मुजफ्फरपुर, साबरमती, पठानकोट और विजयवाड़ा से खुलेंगी ट्रेन। ऑनलाइन लिंक और हेल्पलाइन नंबर जारी। श्रम मंत्री शिव डहरिया ने शर्तों के आधार पर उद्योग चालू करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा श्रमिकों का पूरा ख्याल रखने के लिए कहा गया है। रायपुर के व्यापारियों ने अपनी दुकान खोलने की मांग की है। व्यापारियों ने विधायक कुलदीप जुनेजा से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांग से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के फंसे मजदूरों की वापसी पर लगाई रोक। भोपाल और इंदौर में फंसे मजदूरों को लेने से किया इनकार।
100 मजदूरों को 4 बसों के जरिए भोपाल से भिंड के लिए किया गया रवाना। सभी मजदूर भोपाल में काम करने के लिए आए थे। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का अस्पताल में इलाज जारी। जोगी को रखा गया है 48 घंटे डॉक्टर्स की निगरानी में। इंदौर में कोरोना से रोजाना 2 मौतें हो रही हैं। अब तक कुल 89 मौत हो चुकी हैं। अब तक 891 लोग कोरोना से जंग जीतकर अपने घर जा चुके हैं। अशोकनगर में मिली कोरोना पॉजिटिव महिला। गर्भवती महिला निकली कोरोना संक्रमित। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने की पुष्टि। गुना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। डिप्टी कलेक्टर नेहा सोनी से छीना गया ई पास का अधिकार। डिप्टी कलेक्टर आरबी सिंडोस्कर को दी गई जिम्मेदारी। भोपाल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पूर्व विधायक जितेंद्र डागा कोरोना संक्रमित। जीएमसी में तीसरे दिन भी डॉक्टर्स मिले पॉजिटिव। नरसिंहपुर सड़क हादसे में मारे गए मजदूरों के प्रति पूर्व सीएम कमलनाथ ने जताया शोक। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने की शिवराज सरकार से मांग। सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों को सरकार दे मुआवजा। धार में 12 कोरोना मरीजों ने कोरोना को हराया। सभी 12 लोगों को महाजन अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। कटनी में मजदूरों को ले जा रही बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में सभी मजदूर सुरक्षित। मजदूरों को दूसरी बस से किया गया रवाना। इंदौर में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप। आग की चपेट में आई 3 ऑटो और 1 मारुति वैन। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। जबलपुर में रेलवे की बड़ी लापरवाही आई सामने। मजदूरों को लेकर जा रही ट्रेन के 20 डिब्बे छूटे। बोगी को जोड़ने वाली कपलिंग टूटने से हुआ हादसा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस में दर्ज करवाई गई एफआईआर। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने दर्ज कराई शिकायत। एमपी कांग्रेस भी दर्ज कराएगी शिकायत। भोपाल में मंत्रालय में सेंट्रलाइज एसी का कर्मचारियों को डर। कर्मचारी संघ ने सीएम शिवराज के नाम दिया ज्ञापन। सेंट्रलाइज एसी बंद करने की मांग। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए 9 जिलों को 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत। मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की गई राशि। सीएम भूपेश बघेल ने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को दोबारा लिखा पत्र। राज्यों के कोल ब्लॉक से ली गई अतिरिक्त लेवी देने का किया अनुरोध। नरसिंहपुर में मजदूरों से भरा ट्रक पलटा। हादसे में 5 मजदूरों की मौत। 11 घायल मजदूर जिला अस्पताल में भर्ती। आम से भरे ट्रक में बैठकर जा रहे थे मजदूर। नरसिंहपुर हादसे पर सीएम शिवराज ने जताया दुख। ट्वीट कर कहा हादसे का समाचार मिलने से हूं दुखी। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया के दौरे पर। मंत्री ने सिरोल, रेढ़ा और चितुआ के मोदीनगर का किया दौरा। लोगों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। डंडौरी में घायल को खटिया पर लादकर अस्पताल पहुंचे परिजन। पैदल 2 किलोमीटर तक खटिया पर लेकर चले घायल के परिजन। उज्जैन में बढ़ रहे मौत के आंकड़े के बीच केंद्र की 2 सदस्यीय टीम उज्जैन के दौरे पर। टीम दौरे के बाद तैयार करेगी रिपोर्ट। बताएगी संक्रमण को रोकने का तरीका। धमतरी नगर निगम में घटिया क्लोरीन दवाई सप्लाई का मामला आया सामने। पूरे मामले की जांच के दिए गए आदेश। दंतेवाड़ा के अरनपुर क्वारंटीन सेंटर की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के हवाले। सेंटर से फरार ग्रामीणों को किया गया होम क्वारंटीन। महासमुंद में टोटल लॉकडाउन पूरी तरह से सफल रहा। लोगों और व्यापारियों ने इसका बखूबी पालन किया। सभी दुकानें और बाजार बंद रहे। बसों से आ रहे मजदूरों के बीच नहीं रखा जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। 20 लोगों की जगह बसों में बिठाकर लाए जा रहे 72 लोग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हजारों श्रमिकों को लेकर आज स्पेशल श्रमिक ट्रेन खंडवा स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन से 1170 मजदूर महाराष्ट्र से पहुंचे। आज भी पूरे छत्तीसगढ़ में टोटल लॉकडाउन जारी रहा। बेवजह बाहर निकलने पर की गई कार्रवाई। केवल अत्यावश्यक सेवाएं ही हैं खुली हुई। महाराष्ट्र के यवतमाल से पैदल बालोद पहुंचा मजदूरों का दल। स्थानीय पार्षद ने अपने खर्च पर मजदूरों को भेजा उनके घर। 5 ट्रक में सवार होकर तेलंगाना से पश्चिम बंगाल के लिए निकले 250 से ज्यादा मजदूर पहुंचे बालोद। प्रशासन ने मजदूरों को पानी और राशन देकर किया आगे के लिए रवाना। शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन का असर बालोद में देखने को मिला। जिले के तमाम दुकानें बंद रहीं। सागर के क्वारंटीन सेंटर में बच्चे को जन्म देने वाली महिला से विधायक गोपाल भार्गव ने की मुलाकात। परिवार को दिया राशन का सामान। आंध्र प्रदेश से पैदल बस्तर पहुंचे मजदूरों को उनके घर पहुंचा रहा प्रशासन। कोंडागांव में प्रशासन ने स्क्रीनिंग कर सभी को पहुंचाया उनके घर। कोंडागांव में क्वारंटीन सेंटर से भागा परिवार फिर आया वापस। फरसगांव क्वारंटाइन सेंटर से हुए थे फरार। प्रशासन के उड़ गए थे होश। जशपुर में मदर्स डे पर एक मां ने शहीद बेटे की याद में बनवाया स्मारक। रोजाना बेटे की प्रतिमा को करती हैं प्यार दुलार।
दूसरे प्रदेश से पैदल जा रहे लोगों के लिए कवर्धा में जगह जगह खाने पीने का इंतजाम। सामाजिक संस्था हेल्पिंग हैंड्स के सदस्य कर रहे लोगों की मदद। कोरबा वन मंडल एक बार फिर कई लोगों की जान लेने वाले गणेश हाथी कुमुदरा में इस हाथी ने डेरा डाल लिया है। हाथियों के आने से लोगों में दहशत। मंडला में डॉक्टर्स ने खाकी पर फूलों की बारिश की तो खाकी ने भी डॉक्टर्स पर फूलों की बारिश की। दोनों तरफ कोरोना योद्धाओं ने एक दूसरे का फूलों के जरिए सम्मान किया। हरियाणा से 1290 मजदूरों को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन छतरपुर पहुंची। श्रमिकों की स्क्रीनिंग कर सभी को बसों के जरिए भेजा गया उनके घर। उज्जैन में पुलिस ने हथियारों के एक बड़े तस्कर गिरोह को पकड़ा है। तस्कर के पास से पुलिस ने 5 पिस्टल और कारतूस बरामद किए। शिवपुरी झांसी बॉर्डर पर लग रही मजदूरों की भीड़। अपने घर जाने के लिए पहुंच रहे लोग, ज्यादातर मजदूर यूपी के रहने वाले। यूपी के बॉर्डर से लगने वाली छतरपुर की कैमाहा चेकपोस्ट पर हजारों मजदूर अपने जिलों में जाने के लिए पहुंच रहे हैं। उनको बॉर्डर पास नहीं होने पर जाने दिया जा रहा है। अलीराजपुर में तालाब खुदाई के लिए ट्रैक्टर से जा रहे लोग ट्रैक्टर पलटने से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और ब्रेक के बाद खबर धार से। धार के खंडवा गांव हाईवे पर एक शख्स की मौत हो गई। मृतक मजदूर मुंबई से यूपी पैदल अपने घर लौट रहा था। बुरहानपुर के कंटेनमेंट एरिया में बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आई। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया। बालोद में व्यापारियों ने दी पत्रकारों को धमकी। कैमरा बंद करने की दी पत्रकार को धमकी। बालोद थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। इंदौर में कोरोना संक्रमण के बीच लोग सेवा भाव से लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। हाईवे के आसपास के गांव के लोग यात्रियों को निःशुल्क भोजन और पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। भोपाल के मिसरौद में रेलवे पटरी के पास रहने वाले 4 जिलों के मजदूर अस्थायी टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। लॉकडाउन में ये सभी फंस गए हैं। बिलासपुर के तेलीपारा निवासी देवकांत रुद्रकर पूरे परिवार के साथ पुणे में फंसे। सरकार से लगाई वापसी की गुहार। भिलाई स्टील प्लांट में देर रात रेल मिल शिपिंग एरिया में 16 नंबर का क्रेन गिर गया। प्लांट का एक कर्मचारी हादसे में घायल हो गया। कोरोना से जंग में सहयोग के लिए मुंगेली के दिव्यांगजन भी आगे आए। दिव्यांग शिक्षिका मास्क और नगद राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में एक दिव्यांग शिक्षिका ने दी है। बिलासपुर के भैंसाझार में करंट लगने से मासूम की मौत। घटना के बाद गांव में पसरा सन्नाटा। मदर्स डे पर सीएम भूपेश बघेल ने किया ट्वीट। कहा, मां अपने आप में एक पूर्ण संसार, हैप्पी मदर्स डे। सूरजपुर प्रशासन ने एक दुकान सब्बो सामान थीम पर शुरू किया सुपर बाजार। उचित दाम पर लोगों को मिल रहा घर का सामान। मुरैना की गल्ला मंडी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत आग की सूचना दमकल को दी और इसके बाद फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। बड़वानी के सेंधवा से 3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई। तीनों मजदूर महाराष्ट्र से यूपी अपने घर लौट रहे थे। तीनों घटनाएं अलग अलग जगहों पर हुईं। रीवा में खुले छत के नीचे जीवन गुजारने को मजबूर हुए कई परिवार। तालाब किनारे बसे लोगों की झोपड़ियों पर प्रशासन ने चला दिया था बुलडोजर। बड़ी खबर सागर से। 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 4 लोग अलग दूसरे शहरों से सागर आए हुए थे। चारों मरीजों को बीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। संक्रमण का मामला सागर में। अहम खबर की बात करेंगे। लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में हैं और इस समय का सदुपयोग लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, सीख रहे हैं। कुछ ऐसा ही काम सागर के एक छोटे से गांव के 2 युवाओं ने भी किया है। ना लॉकडाउन कब खत्म हो जे? लॉकडाउन तो खत्म हुई जे है, मनो तू थी घरे ही बैठ। दिल के अरमा आंसुओं में बहे गए। लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर ना निकलने की सीख दे रहे ये हैं टिकटॉक कलाकार आशीष उपाध्याय। आशीष अपने दोस्त बिहारी उपाध्याय के साथ टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ये काम शुरू किया और आज काफी फेमस हो चुके हैं। उनका ये वीडियो देखिए जिसमें वो आम लोगों की एक खास परेशानी का जिक्र कर रहे हैं। सागर के छोटे से गांव हंसरई के रहने वाले युवा आशीष और बिहारी के टिकटॉक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। दोनों युवा टिकटॉक हीरो बन चुके हैं।
और 2 महीने से भी कम समय में उनके लाखों फॉलोअर्स हो चुके हैं। वर्तमान परिस्थिति पर उनका ये वीडियो बड़ा लाजवाब है। हाँ तो कोरोना का हमारे घर बता दिया तो दिमाग खराब कर रहा। बुंदेलखंडी भाषा में उनका ये वीडियो काफी मजेदार है, जिसमें वे गूगल बहना से लॉकडाउन के बारे में सवाल करते हैं। लॉकडाउन कब खत्म हुए? लॉकडाउन तो खत्म हुई जाए है, मनो दूठर जी घरे ही बैठ। आशीष और बिहारी का एक और वीडियो बड़ा जबरदस्त है, जिसमें वो उल्का पिंड के बारे में बात करते हैं। है उल्का पिंड आओ बॉय बॉय से नहीं आओ का ऐसे हो पतो है तो कहते कोरोना दाऊ बैठे तो सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करके मन के वहीं भाग गओ। मानो अपने थे कि कछु मूर्ख हैं, अबे भी समझ में नहीं आ रही। वे पुलिस के डंडों के डर के मारे घर में बैठी ना, तभी अबे भी बाहर जाए। कोरोना के बारे में अपने एक वीडियो के जरिए वो उन लोगों पर करारा प्रहार करते हैं जो नहीं मानते कि कोरोना है। हवन कर रहे वो का राक्षस आए कज्जक चिल्ले आ रहे कोरोना वापस जाओ, वो का तुम्हारा ससुर आए तो वापस चलो जे। नहीं मतलब वो विलन बन के आओ तो कॉमेडियन साबित कर बे पे तो नहीं। अरे भज्जा सावधानी रखो। आशीष और बिहारी के टिकटॉक वीडियो बुंदेलखंड में ही नहीं बल्कि आसपास के कई राज्यों में भी काफी वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद दोनों युवा किसी बड़े शहर में जाकर कॉमेडी शो में शामिल होकर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। रचित दुबे, न्यूज़ 18 सागर। है उल्का पिंड आओ बॉय बॉय से नहीं आओ का ऐसे हो पतो है तो कहते कोरोना दाऊ बैठे तो सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करके मन के वहीं भाग। इंदौर से बड़ी खबर मिल रही है। ऑनलाइन होगी कोरोना सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट। एनआईसी इंदौर की वेबसाइट पर ये अपलोड की जाएंगी और कोई भी व्यक्ति इन रिपोर्ट्स को देख सकेगा। अस्पतालों पर यह आरोप लग रहे थे कि वो रिपोर्ट छिपा रहे हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज से 5 मई से और अब तक की जो सारी टेस्ट रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई हैं। जिला प्रशासन की वेबसाइट पर ये उपलब्ध रहेंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक